हेलो फ्रेंड, चलिए तो मैं बोला था कि 8.1 मैं कल बताऊंगा, तो चलिए आज 8.1 का कुछ सवाल को प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी क्वेश्चन दिया हो। तो चलिए फिगर की बात करते हैं। आपको सोल्यूशन में क्या करना है, आप सोल्यूशन में क्या कीजिएगा, आप सवाल लिखिएगा, बस फिगर बना लीजिए। समकोण में बी क्या है, समकोण है, मतलब बी ही सिर्फ समकोण होगा। ए यहाँ हो, सी यहाँ हो, या ए यहाँ सी यहाँ, आप कहीं भी कर सकते। तो बोला क्या, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि साइन के लिए अगर आप जाइएगा, ए है और सी है, तो ए और सी तो कोई निकालिएगा, तो कर्ण जरूरी है। तो कर्ण अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। तो आपके पास जो सवाल में है उस चीज़ को लिख लीजिए। गिवन ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर। अगर कर्ण निकालना रहता है तो दोनों भुजा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो अगर आप इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 49 कितना, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। इसका लिए कितना निकल जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपके पास क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है साइन ए, तो फार्मूला क्या होता है, लंब बटा, तो ए के हिसाब से लंब हो जाएगा बी सी बटा ए सी, यानी बी सी बटा ए सी, तो कितना 7/25। अब फिर पूछा इसी में कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला ए के हिसाब से, इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार इसके हिसाब से ए बी भागे ए सी, है ना, कर्ण आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24/25। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन सी के हिसाब से, तो साइन सी के हिसाब, इस एंगल के हिसाब से लंब बटे कर्ण ये होगा, यानी ए बी भागे ए सी, यानी ए बी भागे ए सी, ए बी कितना 24/25 आ जाएगा, है ना। और इसी में फिर है कॉस सी, तो इसी के हिसाब से होता है फार्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी सी भागे ए सी, तो बी सी कितना है 7/25। यही आपसे आंसर पूछा, ऐसे ही आप सवाल को बनाइएगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कहाँ है जिसके हिसाब से वैसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते, क्या बोला, आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करें, यानी ये दोनों घटाओं में, तो सबसे पहले दोनों का मान आएगा और फिर कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो आकृति में दिया हुआ पी क्यू 12 है, क्यू आर, तो क्या बताइए tan लाना है, तो तीनों आना चाहिए, क्योंकि अब tan और cot जो दोनों होगा तो इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, आधार होता है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये क्यू आर निकालिएगा, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से जाइएगा, तो क्या क्या, तो गिवन आकृति में क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय, फिर आप क्यू आर निकालिएगा, तो क्यू आर निकालिएगा तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग में से भुजा का वर्ग क्या होता है, घट जाता है ना। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो अब कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 100 कितना 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा, तो अब आपसे पूछा कितना tan p और क्यू आर का मान, है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो लिख लीजिए कितना tan p माइनस cot r, तो फार्मूला क्या होता है इसका, p बटा b होता है, इसका क्या होता है b बटा p होता है। अब एंगल अलग, तो p के हिसाब से, तो कोण p के हिसाब से क्या होगा, लंब, कोण p के हिसाब से लंब हो जाएगा कितना, क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना निकाले हैं, तो 169 और माइनस 144 होगा, सॉरी, तो आ जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी वर्गमूल कितना निकल के आएगा इसका 5, यानी ये हो जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो अब चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/12, और ये हो जाए आर के हिसाब से इसका होता है कॉट का आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार नहीं सॉरी, आधार बटा लंब, तो क्यू आर के हिसाब से आधार होगा 5/12, दोनों को जब घट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं।
क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो ये पूछा है। तो आप फाइनली क्या जानते हैं कि जिसका भी मान लाना है तो तीनों चीज़ मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ लिख लेंगे, गिवन साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब ये पी और ये एच है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या ज़रूरी है, क्या कहता है, बी जरूरी है। तो पाइथागोरस पर में से बी निकालेंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग में से अगला भुजा क्या होता है, घटता है। तो कर्ण कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 9, 16 में से 9 जाएगा 5, यानी 9 में से 7। तो इसका कितना आ जाएगा, √7 इसका आ जाएगा बी का मान। पूछा क्या है, कॉस या टेन है। तो फर्स्ट में पूछा कॉस ए, तो इसका फार्मूला होता है B/H, क्या होता है B/H होता है ना। तो अब इसके ए के हिसाब से बी क्या हो जाएगा, तो इसका सभी तो ए है ना, तो इसका बी निकालें कितना, √7 कितना निकल के आ जाएगा, √7 एच कितना है 4 है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, तो क्वेश्चन 2 नंबर पूछा tan ए। तो tan ए कितना फार्मूला P/B, तो इसके हिसाब से P कितना है 3, अब आगे B निकाले कितना √7। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यदि को दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ लिख लेंगे, गिवन कॉट ए बराबर, देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में ना, 15/8/15। तो कोटे का फार्मूला क्या होता है B/P, इसका मतलब एच जरूरी है, एच निकाल लीजिए। एच निकालिएगा तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्यों एच निकालना रहता है दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट बना रहा है, ठीक ना। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 80 64, तो कितना 95 6 2 8, यानी 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है ना। अब पूछा आपसे पास क्या पूछा, साइन ए और सेक है ना। तो फर्स्ट में क्या पूछा, साइन ए, तो फार्मूला कितना P/H है ना। तो P का मान कितना, तो P का मान है 8 नहीं 15, तो 15 भागे कर्ण कितना, कर्ण निकाले 17। फिर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा सेक ए पूछा। तो सेक ए फार्मूला क्या होता है H/B, क्योंकि कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि कोस का उल्टा होता है ना। तो एच कितना निकाले हैं 17 भागे बी कितना, तो बी है 8 है ना। तो ये इसका ऐसे आंसर आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।